श्री राधा माधव की जय, श्री राम की जय, श्री गौर निताई की जय।
श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयति गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्द माधव। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदुःखप्रदं सर्वभागवतः प्राणं श्रीमद्भागवत प्रभु। कलिद्वन्द्वादितादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धु मत्संगे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति नीचो चतो करो आनामुञ्च कदाचिन्म्या प्रेमणा हृत्कण्ठयो स्फुरा। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम दसम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 24। यही अंगना दर्शनीया कुमार लीलौ अंतः ब्रजे ता अवलः प्रगुहिता पुच्छै वत्सै इतः ततः उभौ अनुकृष्णमाणै प्रेक्ष्यन्त्या उज्झिता गृहा जहृषु हसन्त्यः। यहिरंगानदर्शनीय कुमार लीला अंतर्व्रजे तदबला प्रगुहित पुच्छै वत्स्यैरितस्ततौ भावनुकृष्यमाणौ प्रेक्ष्यन्त्य उज्झितगृहा जहुर्षु हर्षन्त्यः। यरंगनादर्शनीय कुमार लीला अंतर्व्रजे तदबलः प्रगुहित पुच्छै वत्स्यैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ प्रेक्ष्यन्त उज्झितगृहा जहुर्षुर्हसन्त्या।
अंगा आहा यहीर अंगा दर्शनीय कुमार लीला बंतर व्रजे तदबलः प्रभुहित पुच्छे वत्सैरितस्तत भावनुकृष्यमाणो रक्ष्यन्तौ जितगुरुः जहुर्षुहा सन्त्या यही अंगन दर्शनीय कुमार लीलाम बंतर व्रजे तदबला प्रहुत पुच्छैः वत्सैरितस्ततो भावनुकृष्यमाणो रक्ष्यन्तो जितगृहा जहुर्षुहर्षन्त्या। यही जब अंगना दर्शनीय घर के भीतर की स्त्रियों के द्वारा ही दृश्य कुमार लीलो कृष्ण तथा बलराम द्वारा प्रदर्शित बाल लीलाएं अंत व्रजे व्रज के भीतर नंद के घर में उस समय अबलाह सारी स्त्रियां प्रगुहित पुच्छे कृष्ण तथा बलराम द्वारा गौओं की पूछ पकड़ने पर बछड़ों द्वारा इतः ततः यहाँ वहाँ उभौ कृष्ण तथा बलराम दोनों अनुकृष्यमाणों खींच जाने पर प्रेक्ष्यन्त्या ऐसी दृश्य देखती हुई उज्जिता छोड़ा हुआ गृहा घर के कामकाज जहुरुषु अत्यंत हर्षित हुई हसन्त्या हंसती हुई। श्लोक का अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। ग्वाल बालाएं नंद महाराज के घर के भीतर राम तथा कृष्ण दोनों बालकों की लीलाएं देखकर हर्षित होती। बच्चे बछड़ों की पूंछ के पिछली भाग पकड़ लेते हैं तो बछड़े उन्हें इधर उधर घसीटते हैं। जब स्त्रियां ये लीलाएं देखती हैं तो निश्चय ही अपना काम काज करना बंद कर देती और हंसने लगती तथा इन घटनाओं का आनंद लूटती। तात्पर्य उत्सुकता वश रेंगते हुए कृष्ण तथा बलराम कभी कभी बछड़ों की पूंछों के सिरे पकड़ लेते तो बछड़े यह अनुभव करके कि किसी ने उन्हें पकड़ लिया है इधर उधर भागने लगते तथा बच्चे बछड़ों के भागने से डर कर और दृढ़ता से उन्हें पकड़ लेते हैं। बछड़े भी यह देखकर कि बच्चे पूंछ दृढ़ता से पकड़े भयभीत हो उड़ते तब स्त्रियां बच्चों को बचाने आ जाती हैं और प्रसन्न होकर हंसती हैं। यही उनका मनोरंजन था। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखानितांश
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो दसवें स्कंद की ये अष्टम अध्याय सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुन रहे हैं परीक्षित महाराज। भगवान की असाधारण बाल लीला है। वास्तविक भगवान का बाल लीलाएं इतनी मनमोहक हैं। यहाँ सुखदेव गोस्वामी यद्यपि भौतिक जगत अपने समय के प्रभाव से प्रभावित हो रहा है, लेकिन समय भी भगवान के बाल लीलाओं को देख करके रुक जाता है। वहीं काल भी स्तंभित हो जाता है। और जहाँ काल स्तंभित हो जाता है, समय स्तंभित हो जाता है, समय रुक जाता है, तो भागवत में वर्णन अन्यत्र है किस प्रकार समय उसी दसम स्कंद में है, किस प्रकार भगवान के बाल लीलाओं को देख करके समय भी इंतजार करता है। समय भी यद्यपि समय को कोई बंद नहीं कर सकता। समय बड़ बलवान बोलते ना, समय काल बड़ बलवान, समय बड़ बलवान। समय कभी समय कभी रुकता नहीं। समय का चक्र पूरी चलता रहता है, काल का चक्र चलता। लेकिन भगवान का ऐसे बाल लीलाओं को देख करके समय भी ऐसे रुक जाता है। और तो साधारण ट्रेन, प्लेन, गाड़ी और ये तो सब जब भौतिक जगत कुछ साल पहले जब महाभारत चल रहा था टीवी सीरियल, तब लोग गाड़ी ट्रेन बंद करके देखते थे। महाभारत देखा गया है। जो मन देखो भगवान का लीला कितनी, उस समय पूरा सब लोग मतलब ऑफिस देखो सब, ये क्रिकेट क्या कुछ नहीं था, मतलब पूरा ऐसा सब टीवी में बैठ जाते थे पूरी। मतलब तो भौतिक ऐसा आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लोग मनोरंजन देखने के लिए, मनोरंजन तो फेक है, मतलब काल्पनिक है, कोई सत्य घटना भी है वो भी कितना समय क्या है। लेकिन वास्तविक भगवान का जो दिव्य लीलाएं हैं ये कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी शक्तिशाली है, हम लोग देखते हैं। यद्यपि भौतिक जगत में भौतिक रूप, भौतिक लोग ने इनको परिवेशन किया, मतलब ऐसे करते हैं टीवी और ये मतलब चित्र के रूप में, चलचित्र के रूप में। लेकिन उसमें भी देखिए कितनी, उस समय तो बहुत बड़े बड़े न्यूज आता था, सब बंद हो जाता था टीवी के। मतलब वो समय जब महाभारत सीरियल, रामायण सीरियल चलता था, पूरा बंद हो जाता था पूरी सब कुछ। तो यहाँ आज ये आ रहा है, और जो भगवान का डायरेक्ट लीला देख रहा है ये तो साधारण लोग ऐसे कर रहे हैं। भगवान का लीला जब मंचन करते हैं उसी में इतनी मोहक है, इतनी भाव है। और यहाँ ब्रज में आप सोचिए, जब भगवान डायरेक्ट कृष्ण बलराम नंद महाराज के घर में, यहाँ आज जो श्लोक सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, वास्तविक सुखदेव गोस्वामी आंखों देख का हाल बता रहे हैं, मतलब स्वयं देख के, क्योंकि वो भाव समाधि में रह करके देख करके बताते हैं क्या हो रहा है, लीला, वो दिव्य लीला कैसे चल रहा है। भगवान का दिव्य लीला अभी भी चल रहा है। तो अपनी समाधि में श्रीधर स्वामी ने बताते हैं, दूसरी तीसरी शायद काल परसों का श्लोक बता रहे थे, किस प्रकार उन्होंने
समाधि में जा करके, समाधि में रह करके, वो तो समाधि में ही बोलते हैं, तो लीलाओं को दर्शन करके आंखों देखा हाल वो बता रहे हैं किस प्रकार कृष्ण बलराम ऐसे ऐसे लीला, साधारण लीला कर रहे हैं। तो यहाँ आज ये श्लोक में जो वर्णन हुआ है किस प्रकार यही अंगना दर्शनीय कुमार लीलो, तो ये घर के स्त्रियां किस प्रकार भगवान के ऐसे बाल लीलाओं को देख करके सारे काम काज छोड़ करके ऐसे ही देखते रहते हैं। मतलब हम, इसलिए मेरे मन में ये आया, तो समय रुक जाता है ये तो साधारण, क्योंकि टाइम किसी से रुकता नहीं। भगवान बोलते मैं समय हूँ, लेकिन समय भी ब्रज में रुक जाता है, समय नहीं जाता। वो समय भी सोचता है, काल भी सोचता है मैं तो भगवान का भी थोड़ा सा लीलाओं का मैं भी थोड़ा सा देख लूँ, दर्शन कर लूँ, तो वहाँ समय भी अतिवाहित नहीं। तो ये सारे जो ब्रज की स्त्रियां हैं, काश ये तो भगवान के नित्य परिकर हैं। और यहाँ जो वर्णन ब्रज 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 बंत ब्रजे तब अवला, यहाँ जो अवला शब्द आया स्त्रियों को क्या कहा गया है तो वो लोग प्रभुहितम पृच्छे, जब भगवान कृष्ण बलराम बछड़े के पूंछ को पकड़ लेते हैं, हम लोग देखते हैं किस प्रकार बच्चे, मतलब बछड़े दौड़ते हैं और भगवान कभी कभी गिर पड़ते हैं, वो घिसट रहा है, बच्चे घिसट रहा है वो, लेकिन छोड़ नहीं रहे। यहाँ बोल रहे हैं और जितनी वो घिसड़ रहे वो इतना जोर में पकड़ रहे ये होता है कभी कभी, हम लोग देखते हैं कैसे कैसे तो इस लीलाओं को देख करके सारे ब्रजवासी जो अंतपुर के स्त्रियां स्तंभित हो जाती हैं और सब सारे काम काज छोड़ करके ये लीलाओं को, इस लीलाओं को देखती रहती है। तब प्रेक्ष्यन्तः उज्जित गृहा जहुर्हर्षयन्त्यः, इतनी आनंदित हो रही है इस लीलाओं को देख करके। प्रहुष्य यहाँ पर बोले इतनी प्रख्यंत ऊर्जित गृहा जहुर्षु हर्षयन्त्य, इतनी अत्यंत हर्षित और आनंदित हो रही है तो इस प्रकार वास्तविक भगवान का बाल लीलाएं बहुत मोहक लीला है। आज भी जहाँ भी इसका मंचन होता है, जहाँ भी इसका लोग अनेक प्रकार के मंच में इसको प्रस्तुत करते हैं, तो आज भी लोग ऐसे ही दर्शन करते। कितनी टीवी सीरियल, कितनी भगवान की रामायण महाभारत के ऊपर कितनी बना, फिर भी लोग उसको देखते हैं। दूसरी वास्तविक सुंदर चीज भगवान जो शाश्वत है, जो नित्य है, सत्य है, इसका कभी भी जितने भी आप देखो इतने नया लगते हैं। भगवान ऐसे ही है, जितने भी देखो वहां पर आप मन कभी तुष्ट नहीं होगा, देखते रहे। भौतिक जगत में कितने समय तक हम भौतिक जगत का कोई भी वस्तु कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी आकर्षक हो, लेकिन ज़्यादा समय तक मन को बांध के नहीं रख सकता। लेकिन भगवान की लीलाएं, खास करके बाल लीलाएं इतनी उत्सुक हैं। यहाँ अनेक आचार्यों ने भगवान कैसे बाल लीलाओं का रचना की, वर्णन किया है। बिल्वमंगल ठाकुर ने भी अपनी स्तोत्र गोविंद दामोदर स्तोत्र में लिखे हैं, अग्रे कुरुणाम अथ पांडवानाम दुशासन, जब दुशासन ने सारे कुरुओं के सामने द्रौपदी देवी को घिसट करके लाया, उस समय भी द्रौपदी देवी ने किस प्रकार गोविंद दामोदर माधव थे
भगवान के नाम को पुकारा। तो उसी में ऐसे अनेक स्थान में गो ब्रज में भी जब ब्रजवासियों ने, गोपियों ने जो भी कार्य करती हैं, तो उस समय भगवान का नाम, ब्रज में पूरी भगवान का गोविंद दामोदर माधव, मतलब सब जगह में भगवान का नाम उच्चारण होता था। हर गृहे गृहे बहुत सुंदर रूप में वर्णन किए गोविंद दामोदर स्तोत्र में लीला सुख बिल्व मंगल ठाकुर ने। देहावसाने तुदमेव जाप्यम, बहुत सुंदर गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम देहावसाने इदमेवम तुदमेव, एक्चुअली ये ठीक जाप्यम गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने तुदमेव सारम, सुख का अवसान, सार वस्तु है भगवान, और दुख का दुखावसाने तुदमेव ज्ञेयम, एक्चुअली आप ही ज्ञेय हैं, ग्रहणीय है। दुखावसाने आप ही ज्ञेय मतलब ग्रहणीय है। देहावसाने तुदमेव जाप्यम, शरीर के अंत होने भी, मतलब हर चीज में भगवान किस प्रकार है, इसमें बहुत सुंदर रूप में, सुख में भी सुखावसान, सुख में भी भगवान किस प्रकार सार है, सुख का वास्तविक सार भगवान है, दुख का भी ज्ञेय भगवान ही है। जो भौतिक जगत में, भौतिक जगत का जो सुख है वो वास्तविक उसका सार ही भगवान है। और देहावसाने तुदमेव जाप्यम, भगवान के अंत समय जब भगवान का नाम जो छोड़ते हैं प्राण, उससे भगवान का नाम, आपका ही नाम जप करना है। मतलब भगवान का नाम दुख में सुख में हर समय भगवान का नाम, हर समय भगवान का नाम किस प्रकार ग्रहणीय है, इसी का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। और ब्रजवासी लोग पूरी ब्रजवासी लोग पूरा इसका वर्णन कर रहे हैं। इसलिए हे जिह्वे जिह्वे पिबस्व मृतमे तदेवम गोविंदम दामोदर माधवेति, हे मेरी जिह्वे, हे मेरी रसना, तुम भगवान का नाम गोविंद दामोदर माधवेति रटते रहो, इसलिए भगवान का नाम जपते रहो। तो इस प्रकार ब्रजवासी लोग तो सुबह से ही, मतलब उड़ते ही भगवान का नाम शुरू कर देते, भगवान का लीलाओं का गाना शुरू कर देते। ये भागवत में अनेक शास्त्रों में इसका वर्णन हुआ है। जो उड़ते उड़ते ही कुछ भी कार्य करते हैं तो उसमें भगवान का नाम, भगवान का जो लीलाओं का गान करते रहते हैं। तो ब्रज पूरा ऐसे ही मुखरित रहता था, भगवान का लीलाओं, भगवान का लीलाओं का गान सबके मुख से निकलता था। कृष्ण ने ऐसे कर दिया, कृष्ण ने ऐसे कर दिया, कृष्ण ने ऐसे कर दिया, तुम ऐसा किया था, तुम ऐसा किया था, पूरा लीला ये लोग आते थे। तो इस प्रकार ब्रज को आनंद, इसलिए ब्रज रज ब्रज जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। ये ब्रज जन को जो हमेशा सुख रंजन करते हैं, उनके सुख देते हैं, उनके मन को, उनकी इंद्रियों को, सबको सुख प्रदान करते हैं। जमुना तीर बन जाए, जमुना के तट पर जो विहार करते हैं, ऐसे
जय राधा माधव कुंज बिहारी। ऐसे राधा माधव का जय हो, ऐसे कुंज बिहारी का जय हो। तो इसलिए यहाँ स्त्री, ब्रज के स्त्री, बच्चे, ये सब लोग भगवान कृष्ण का ये अद्भुत लीलाओं को सब कुछ काम कार्य छोड़ करके देखते रहते हैं और अपने मन में आनंद लेते रहते हैं। तो वास्तविक भगवान इस धरती में आए हैं, दिखाए हैं किस प्रकार वो भगवान है। उनके भगवत्ता यदि भी पूर्ण रूप में दिखाए नहीं, थोड़ी थोड़ी दिखा करके इस जगत को दिखाए तो कैसे वो भगवान है। और किस प्रकार इनके लीलाओं में अगर भगवान में हम मति को देते हैं, पूरी कलमश से हम दूर हो जाते हैं और भगवत धाम को जाते हैं। यही वास्तविक भगवान ये दिए हैं इस भौतिक जगत से। किस प्रकार भगवान का कथा, भगवान का लीला हम लोग का एक सुगम मार्ग बनाता है। पूरी औषधि है, ये रसायन है, हमको पूरी आनंद से इस जगत से ले लेता है। अगर भगवान की कथा में नौ उत्पाद्यम यदि मृति श्रमय ये वही केवलम। अगर भगवान कथा में हमारा रुचि उत्पन्न नहीं होता, भौतिक कथा में, फिल्म में, भौतिक कथा, आंख बंद करके, भौतिक कथाओं में रुचि हो रहा है, मतलब भौतिकताओं में आकर्षित हम लोग हो रहे हैं, मतलब क्या है? समय नष्ट। लेकिन क्यों हो रहा है? क्यों होता है फॉरगेटफुलनेस? ये बीमारी है। रुचि नहीं होता क्यों? खाने में रुचि नहीं होता क्यों? हम का मतलब अपेटाइट नहीं है क्यों? मतलब बीमारी है, भीतर से बीमार है। इसलिए यदि बोले भगवान कृष्ण कितने सुंदर लीला है, भगवान कितनी सुंदर है, शाश्वत है, लेकिन भगवान प्रति हमारा रुचि क्यों नहीं उत्पन्न होता? ये हमारा बीमारी है। ये इसलिए बीमारी ठीक करना है। ये इंद्रियां ठीक नहीं है, बीमार हैं। इसीलिए आप देखो, बीमार के समय खट्टे चीज खाने की इच्छा करेगा, पिकल खाने की इच्छा करेगा, जब पूरा उल्टा चीज खाने के लिए देखा होगा मना करते बच्चे लोग को खाए, उसी को खाएंगे। तो ये बीमारी है। तो इसलिए बीमार ठीक होगा जब सुस्त रहेगा लोग। वो इसीलिए काम, क्रोध, लोभ जिसके बहुत हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो बीमारी है ये। इसीलिए मन यद्यपि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियम स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सुकीर्तनान स्मृत्या क्रमेण रसना। और दूसरी उसके एक श्लोक से पहले रूप गोस्वामी बोलते हैं, सितप्त विद्या रसना न रोचिका। क्योंकि जिस प्रकार जंडिस होने से हमारे मुंह, जिह्वा ये अच्छा नहीं लगता, यद्यपि गन्ना इतने मीठा है, वो उसको खाने के लिए हमको वो तीता लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे रोग हैं, क्योंकि पीलिया पकड़ा है। पीलिया में आपको गन्ना खाने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, मीठा चीज तीता लगेगा, कड़वा लगेगा। इसलिए जब भगवान का लीला में, भगवान का ये में कभी कभी लोग बोलते भगवान इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है, हमको भक्त बना दे। लोग कभी कभी हमको बोलते भगवान इतना है, हमको बना के देखो। अरे भगवान देखे क्या? तुम तो स्वयं बीमारी हो। भगवान का लीला, भगवान के कथा पावरफुल है, आज भी है, तब है, तब था, रहेगा, वो है। भगवान का नाम रूप गुण ऐसा ही है, लेकिन हमारा ही दोष है। हम लोग बीमारी है। अगर ये बीमार तो ठीक हो जाएगा, सुस्त जब हो जाएंगे, ऑटोमेटिक भगवान का लीला हमको आकृष्ट करेगा। नहीं तो लोग बीमारी ग्रस्त हैं। लोग भगवान को छोड़ करके, प्रसाद छोड़ करके अखाद्य खाते, उधर मन जाता। क्यों? क्योंकि बीमारी है, और बीमारी उसको लगेगा ऐसा ही। तो इसलिए बीमार ठीक करना है। पोसे में बोलते यद्यपि भगवान का नाम रूप इतनी शक्तिशाली है, लेकिन हमारे बीमारी होने के कारण, भवरोग के कारण, तो हमको इतना अच्छा वस्तु भी, मीठा भी हमको तीता लग रहा है। अब बीमारी दूर हो जाएगा, मीठा मीठा लगेगा, जो चीज़ वास्तविक वो लगेगा। तो इसलिए बीमारी दूर करना है।
अब बीमारी दूर कैसे होगा? तो ये भगवत कथा। बीमारी कैसे, पीलिया दूर कैसे होगा? जब गन्ना खाएगा, वो उसको खाते रहेगा, चबाते रहेगा, फिर धीरे 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 वो ठीक होते रहेगा। कृष्ण बलराम की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। काल फिर हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सुंदर लीला इसमें। एक्चुअली इसमें टीका भी बहुत सुंदर टीका लिखे, लेकिन समय नहीं अभी पढ़ने के लिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका है किस प्रकार। चलो काल ही करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।